मेरे साथ मौजूद है जर्मनी कपल, लेकिन है तो पाकिस्तानी। लेकिन अहम बात ये है कि ये दोनों अब आपको भी जर्मनी ले जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से, इन्हीं से जानते हैं। तो पढ़ने के लिए भेजा था जर्मनी, लेकिन आप शोना शा बेबी साथ ले ठरकी तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। इकरा की मजे की बात ये है कि वहां जाके भी पंजाबी सॉन्ग्स पे टिकटॉक बनाती हैं। चाहिदा कुछ भी नहीं, बस तू दुनिया ना तोड़ी तेरी मेरी। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सुरी। मेरे साथ मौजूद है जर्मनी कपल, लेकिन है तो पाकिस्तानी, क्योंकि इकरा भी पाकिस्तान से जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए गई थी। लेकिन एक प्यारा सा नन्हा सा और शोना बाबू अपने साथ पाकिस्तान ले आई, क्योंकि वकास साहब भी जर्मनी में तालीम हासिल करने के लिए गए थे। वहां पे दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। पसंद किस तरह से किया, ये बहुत अहम चीज है, ये बताएंगे यही। लेकिन अहम बात ये है कि ये दोनों अब आपको भी जर्मनी ले जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से, इन्हीं से जानते हैं। इकरा और वकास, कैसे हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। इकरा, कैसे पाकिस्तान से जर्मनी जाना हुआ और कैसे इनके साथ मुलाकात हुई? पाकिस्तान से जर्मनी गई थी मैं 2019 में। मैंने 2018 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो मुझे था कि मुझे मास्टर्स करना है। और बस फिर फ्रेंड ने कहा जर्मनी में एजुकेशन फ़्री है, तो मैंने उसको सर्च किया। देन मैं फ़ौरन ही जर्मनी चली गई। और वहाँ पे फिर स्टडी के दौरान ही, उसके बाद ही आपको पता है फिर प्रेशर होता है घर वालों का कि अब वापस आ जाए। लड़कियों के लिए होता है कि शादी करनी है। तो फिर लकीली वहीं पे ये मुझे मिले थे और फिर हमने फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर कि मामा पापा मान गए थे कि हाँ हम जवान लड़की को भेज दें जर्मनी, वो भी अकेले? आ, पहले तो थोड़ा सा मदर इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन अब्बू मेरे ओपन थे इस चीज़ के लिए। तो उनकी विश थी कि उनके बच्चे बाहर जाके जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े। तो मैं बस एक ही थी फैमिली में जिसको ये शौक़ उठा, और उन्होंने कहा ओके ठीक है। आपको तो पढ़ने के लिए भेजा था जर्मनी, लेकिन आप शोना शा बेबी साथ ले देखिए ये काम भी ज़रूरी होता है। पसंद किस तरह से किया था आप दोनों ने एक दूसरे को? पसंद एक कम्युनिटी के थ्रू ही हम लोग मिले थे और मुझे पसंद आए थे। लेकिन पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे पसंद तो आ रहे थे, लेकिन मैं कांटेक्ट नहीं कर रही थी। नजर थी आपकी? हाँ नज़र थी, लेकिन क्योंकि ये रहीम यार खान से है ना, और मैं लाहौर की लड़की हूँ, तो मेरे लिए बहुत दूर था जैसे तो इसलिए मैंने कांटेक्ट नहीं किया। बट देन मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं तुम बात तो करो, तुमने रहना यहाँ पे है, तुम बात करो। देन वी टॉक्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को पसंद आ गए, समझ आ गए। देन फैमिलीज़ को भी समझ में आ गया। बस इकरा और वकास, आप दोनों ने मिलके बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। किसने ज्यादा सपोर्ट किया, एक दूसरे को कौन ज्यादा सपोर्ट करता है? हम दोनों इक्वल सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा क्रेडिट इसलिए ज़्यादा देती हूँ क्योंकि जब हम मिले थे तब मैं स्टूडेंट थी और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। ये फुल टाइम जॉब पे थे तो ठरकी तो नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। सपोर्ट इन्होंने शादी के बाद किया मुझे। कहा कि आप इस तरह से अप्लाई करो, आपको जॉब मिलेगी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर इनकी गाइडेंस के साथ अपनी पोटेंशियल मिलाई और अचीवमेंट की। और उसके बाद फिर हम दोनों हमारे अंदर एक चीज़ वो नहीं है। मैं जितने भी कपल्स हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले, मैं ये कहूँगी अगर आप दोनों मिलके अर्न कर रहे हैं तो वो आप दोनों की इनकम होनी चाहिए। औरत को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अपर लेवल पे हूँ क्योंकि मैं भी अर्न करती हूँ। आप इंडिपेंडेंट हैं, दैट्स वेरी नाइस। आपका एटीएम कार्ड उनके पास है? हाँ जी, मेरे बैंक अकाउंट के एक्सेसेस हैं उनके पास। वाह। तो हम लोग म्यूचुअली करते हैं मिलके दोनों। वकास साहब, आपने जर्मनी जाके भी पाकिस्तानी ही लड़की को पसंद किया, ऐसा क्यों? एक्चुअली बात यह है कि इस बात मेरी जो अपनी परसेप्शन है उससे शायद बहुत से लोग एग्री ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि शादी जो है ना वो मतलब दो लोगों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसको चलाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज़ है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन आपका कल्चर सेम होना चाहिए, ट्रेडिशंस सेम होनी चाहिए।
तो ये हम सिर्फ अपने ही जहाँ पे मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है, 25 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान में गुजारे, तो मैं वो सब एक फ़ॉरेन लड़की में नहीं ढूंढ सकता। जितनी मर्ज़ी मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो शादियाँ करते हैं और उनकी शादियाँ चलती भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो चल नहीं सकती, लेकिन उनके दरमियान एक कल्चर गैप होता है जो कि फिर उनके बच्चों को बेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक मिडल सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनको डिसाइड नहीं हो पाता। देन आपका रिलीजन है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको नहीं पता कि आपका जो पार्टनर है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। वकास साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इंग्लिश कमजोर थी? हाँ जी, आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में, मैं इस चीज़ को तो आपको एक्सेप्ट फायदा हो सकता था अगर आप जर्मनी किसी लड़की से शादी करते तो वो गालियां देती, आपको समझ ना आती। अब पाकिस्तानी लड़की तो आपकी छतरोल भी करेगी। ये आप कह सकते हैं, लेकिन डांट पड़ती है, हाँ जी, कभी कभी बढ़ जाती है। तो बर्तन हर भी धोने पड़ते हैं। ये तो हर मर्द का है, ये तो शायद इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इकरा, मुझे बताओ कि जर्मनी में बहुत सी लड़कियां जाती हैं, वो भी चाहती हैं कि बाहर का कोई लड़का हो, उसे पसंद करूं, उससे शादी करूं, तो आपने क्यों नहीं कोई और लड़का पसंद किया? मुझे लगता है कि मैं हमेशा से देसी आदमी ही पसंद कर सकती थी। बिल्कुल। इकरा की मजे की बात ये है कि वहां जाके भी पंजाबी सॉन्ग्स पे टिकटॉक बनाती है। जी, तो मुझे लगता है कि मुझे कभी भी वो, चाहे वो फॉरेन फूड हो, फॉरेन कोई भी चीज़ हो, मुझे वो उस तरह से पसंद नहीं आ सकती जिस तरह एक देसी आ सकती है। वही बात इनके वाली के साइड लाइफ मैंने इधर गुजारी, पंजाब में पंजाबी हूँ, तो इसी वजह से मुझे था कि शादी तो देसी लड़के से ही अच्छा, करनी। अब बच्चे जर्मनी के होंगे या पाकिस्तानी होंगे? मिक्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पैदा होंगे तो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जर्मन होगी और सेकंड लैंग्वेज उनको हम देंगे उर्दू और फिर पंजाबी। कोशिश हम पूरी करेंगे बाकी। अच्छा, आपने तालीम तो पाकिस्तान में हासिल की, तो पाकिस्तानी लड़का पाकिस्तान में ही क्यों नहीं तलाश किया? उसकी रीज़न यही थी कि स्पाउस वीज़ा का बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती थी, टाइम सेव करना चाहती थी। इसी वजह से बस। क्या आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी कम है? मुझे लगा कि ये वाले जो दिन हैं मुझे अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ पे कोई देख लेना चाहिए रेदर देन कि मैं पाकिस्तान से किसी को लेके जाऊँ और फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो बस उन चीज़ों इकरा, में। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें जल्दी से बताएं कि हम जर्मनी किस तरह से जा सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमने अभी लॉन्च किया है अपनी कंसल्टेंसी, विन कंसल्टेंसी के नाम से। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। हम काम 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी बैठ के कर रहे हैं। विज़िट हमारा पाकिस्तान अब हुआ है, तो अब इसको हम पाकिस्तान में थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, आप जॉब सीकर्स वीज़ा पे जा सकते हैं, आपकी डायरेक्ट यहाँ से जॉब पोस्टिंग हो सकती है वहाँ पे, तो उससे आप जा सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो जर्मनी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करती हैं और वो बहुत हैंडसम सैलरी आपको पे करती हैं 1 आवर की। तो बस थोड़ी सी हम लोगों को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान में, तो आप लोग सर्च करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज ओपन है। बिल्कुल जी, आप स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर भी देख सकते हैं, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इनसे राब्ता कर सकते हैं, वो अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इकरा, मुझे ये बताओ कि मुझ जैसा गरीब और एंकर हो वो जा सकता है? बिल्कुल, आप क्यों नहीं जा सकते, हर बंदा जा सकता है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफाइल यूरोप की किस कंट्री में और आपका जो बजट है किस कंट्री में ऐसा ज़्यादा। नहीं हो सकता कि मुझे वहां से कोई गोरी लड़की बुला ले? ये बहुत लोगों को शौक होता है, मुझे नहीं पता वो गोरी लड़कियां कहाँ से मिलती हैं। अच्छा, आपको कभी किसी फ्रेंड ने कहा कि यार मेरे लिए ना कोई गोरा मुंडा लभी होते? नहीं, फ्रेंड ने, फीमेल ने तो नहीं कहा, लेकिन मेल फ्रेंड अक्सर कहते हैं कि यार कोई रिकमेंड करो। शहजाद रोशन गिलानी ने तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। वो बस कहते हैं कि भाई वहाँ से वे गोरी ढूंढ दो, हम जर्मनी आ जाएं। तो मैं कहती हूँ आप खुद भी आ सकते हो, उसके लिए गोरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि गोरियाँ कहाँ से मिलती हैं। अच्छा, वहाँ की जो लड़कियां हैं वो पाकिस्तानी लड़कों को पसंद करती हैं? मुझे नहीं पता कि उनकी पसंद क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस चीज़ के लिए ओपन है कि वो अपने जैसा कल्चर ही हर कोई पसंद करता है। जर्मन्स की ये चीज़ है कि जर्मन्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो आपसे बिल्कुल ओपन नहीं होते जल्दी से। उसके लिए ये है कि आपको उनका कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर आप कर लेते हैं देन दे आर। अच्छा, जर्मन के जो लड़के होते हैं वो भी लड़कियों पे शक करते हैं? करते हैं?
आप बताएं सर। ऑब्वियसली ये तो एक नेचुरल है ना। अच्छा। लड़की है या लड़का है, उससे उसकी एथनिसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसकी नेशनलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कंट्री से है। अच्छा, मैंने सुना था कि वहाँ के लड़के और लड़के बोल्ड बहुत होते हैं, एक दूसरे को दोस्त आसानी से बना लेते हैं। हाँ जी, बिकॉज वो एक ओपन कल्चर है। इट डजेंट मीन कि वो वल्गर होते हैं या वो सेक्सुअली एक दूसरे को इतना ज़्यादा ओपन होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक माइंडसेट है कि शायद वहाँ पे वल्गैरिटी ज़्यादा है, लोग ओपन हैं, लेकिन ऐसा वो जितने हम कुछ ज़्यादा हैं बिकॉज हमारा मज़हब है। बिल्कुल। उनका मज़हब वो फॉलो ही नहीं करते मज़हब को, ठीक वो है। आज़ाद हैं। वो आज़ाद हैं, उनको कोई इस चीज़ का नहीं है, लेकिन वो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि वो हर किसी के साथ इतना ओपन नहीं। फ्रेंडली होना इज़ नॉट लाइक कि वो आप ओपन है कि जी आप कुछ मर्जी जो कुछ मर्जी कर लो। ठीक है। तो बस वो ओपन होते हैं। ये एक आप आउटसाइडर किसी से भी मिलेंगे किसी भी कंट्री से, तो वो ज़रूर आपको ऐसे ही इकरा, मिलेगा। आप पाकिस्तान में रहते हुए तो वकास साहब से बर्तन धुलाती होंगी, वहाँ पे भी धुलाती हैं? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं धुलवाती, वहाँ पे इकरा, कभी सख्ती की इन्होंने? नहीं, कभी कुछ नहीं कहा? नहीं, कभी भी नहीं। कभी डांटा भी नहीं किसी बात से? थोड़ा बहुत सम टाइम, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है हर चीज़ को, और हम दोनों मिलके फुल टाइम जॉब भी करते हैं, घर भी अपना मिलके चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि औरत का काम नहीं है कि सिर्फ वही लॉन्ड्री करे, वही बर्तन मांजे। अगर आप दोनों पार्टनर्स जॉब कर रहे हैं, सम टाइम अगर मैं बिजी हूँ तो वो कुक भी कर लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। बहुत अच्छे शेफ़ हैं मेरे हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो क्या क्या बना के खिला चुके हैं आप इकरा को? मैंने काफ़ी कुछ बनाया, आई थिंक बिरयानी पागल तो बनाई नहीं बनाया है। ना? वो भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं जब जब मौका मिलता है। देखें, मर्द की नेचर चेंज नहीं हो सकती, वो जितना मर्जी अच्छा हो, थोड़ा बहुत वक्त इकरा की को कभी नज़र। शक हुआ आप पे? नहीं, हमने ऐसा कोई वो आई थिंक के मौका आने नहीं दिया एक दूसरे जहाँ को। जाते हैं इकट्ठे जाते हैं? नहीं, वो भी जाते हैं, ट्राई करते हैं कि मोस्टली हम अटेंड करें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो इसके साथ हम रहें, क्योंकि वहाँ पे हम जो चीज़ मिस करते हैं वो फैमिली को मिस करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि एक फ़ैमिली बनाएं। तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी छोटा सा है, ऑलमोस्ट 2-3 लोग रह गए हैं जो शादीशुदा नहीं है, तो हम इकरा, कोशिश करते कभी ऐसा हुआ कि जर्मनी में कभी किसी लड़की ने इन पे लाइन मारी हो और आपने कहा हट नहीं, बकवास कर दी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है। ये ऐसे है नहीं। अच्छा, जो आपका पाकिस्तान में लहजा होता है वैसे ही वहाँ पे होता है? मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में या नहीं, उर्दू में? उर्दू में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब डांटती हैं, बोलती हैं, ऊंचा बोलती हैं? नहीं नहीं, कभी शाउट हमने नहीं किया एक दूसरे पर, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी अगर हम भी शाउट करेंगे तो फिर अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में फ़र्क नहीं रह जाएगा। हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर डिसीजन में शक आज तक हमने एक दूसरे पे नहीं किया, एक दूसरे के मोबाइल्स नहीं चेक किए उस तरीके से। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जर्मनी का जिसको बार बार याद करके आपको हंसी बहुत आती है? ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड एक ये है कि जब हमारे पहली बात हुई थी तो इन्होंने फ़ौरन से मतलब मना कर दिया। अच्छा, फिर आप वहाँ पे रातों को जागी थी, तहज्जुद पढ़ी थी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम लोग इन कांटेक्ट आए, तो फिर इन्होंने खुद कहा। तो मुझे उस बात को सोच के कभी हंसी आती है। इनको कहती हूँ कि जो बीवी थी उसी को मना कर दिया। किसकी वहाँ पे रहते हुए कभी ऐसा हुआ कोई लड़की ऐसी देखी हो जिसका ब्रेकअप हुआ हो और वो रो रही हो और उसको मुझ जैसा लड़का चाहिए? नहीं, उनके लिए इतना ये बड़ी चीज़ नहीं मैटर। ब्रेकअप हो जाए वो नहीं रोते? नहीं, मैंने रोते किसी को नहीं देखा। ओह माय गॉड, कैसी लड़की है वहाँ पे? तो बस ऐसे ही है। ये तो गुजारा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वकास साहब, जो लड़के और लड़कियां जाना चाहते हैं जर्मनी तालीम हासिल करने के लिए नहीं, शादियां करने के लिए, उनको क्या पैगाम देंगे? देखें, अगर तो शादियां करने के लिए जाना है तो फिर तो उनको कोई ना कोई लड़का या लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, उसके तरीके रोड पे पड़ी होती हैं? नहीं, रोड पे नहीं पड़ी होती, लेकिन उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। हमारी एक्सपर्टीज़ जिसमें हम है उसका आंसर देता हूँ कि अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अगर आप किसी भी दूसरे इंसान के पास जाते हैं, ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको ज़ोर देते हैं कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, बिकॉज उनको वहाँ से कमीशन मिलता है। आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने करना है आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जर्मनी का प्रोसीजर बहुत अच्छा है और बहुत इजी है।
सिर्फ इशू ये आता है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वहाँ का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैन उनको गाइडलाइन चाहिए। अब हम अगर जर्मनी में रहते हैं और हम किसी को अपना टाइम देते हैं तो हमें जाहिर सी बात है एक सर्टन टाइम तक आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, बट देन टाइम हर किसी का इम्पोर्टेंट है और वहाँ पे तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होता। तो देन डेफिनेटली आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, किसी को टाइम देते हैं, तो वो इंसान चाहेगा कि उसको उसका रिवार्ड मिले। बिल्कुल जी, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं या जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं या फिर शादी करवाना चाहते हैं तो आप इकरा और वकास साहब से राब्ता कर सकते हैं, आपको सही से गाइड भी करेंगे। अगर मेरे रेफरेंस से करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और अगर लड़की आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा कि जर्मनी में लड़कियां कैसी होती हैं। अल्लाह ने के बाद।